1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, जो हमारा जो सौरमंडल है, तो हमारे सौरमंडल में सूर्य है सबसे पहले। सूर्य के सबसे नजदीकी प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। मरकरी। मरकरी के बाद वीनस। वीनस। वीनस के बाद अर्थ। अर्थ। अर्थ के बाद मार्स। मार्स। देखो 12 राशियां हैं और 7 ग्रह हैं, जिसमें से चंद्रमा 12 राशियां 7 ग्रह हैं, ठीक है, जिसमें से चंद्रमा ग्रह नहीं है, उपग्रह है, लेकिन उसको ज्योतिष की भाषा में ग्रह माना जाता है क्योंकि उसको पिंड के रूप में लेते हैं। जो 2 ग्रह और हैं जिनको किसी ने बोला 9 नहीं है, ग्रह 7 है, वो छाया है, उनको शैडो प्लैनेट बोलते हैं। वो शैडो प्लैनेट है, छाया ग्रह है। राहु केतु के पास कोई बॉडी नहीं होती है, उनको छाया ग्रह माना जाता है। जैसे तुमने कहा कि मुझे बहुत एंजाइटी हो रही, डिप्रेशन हो रही, तो मुझे क्या हो रहा है? तो कुछ नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा है। तो राहु क्या करता है, इस तरह की प्रॉब्लम प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो बॉडी नहीं लेके आया। अगर किसी का मंगल खराब होगा या मंगल में प्रॉब्लम होगी तो एनीमिया पता चलेगा, फिजिकली टेस्ट कराओगे तो रिपोर्ट में आएगा। किसी का राहु गड़बड़ होगा, उसे निकले कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो राहु क्या करता है, छाया ग्रह। तो हमारे पास प्लेनेट है 7 ग्रह, जिसमें से अगर साइंस की भाषा में देखो तो चंद्रमा ग्रह नहीं है, उपग्रह, सैटेलाइट है। तो हमारा जो सौरमंडल है उसके बीचों बीच में क्या है, सूर्य, जो लियो साइन है, लियो साइन, इसका जो स्वामी है वो सन है। लियो साइन का स्वामी सन है। लियो साइन दिखाते हैं 5 नंबर से, ठीक। 4 नंबर क्या है, कैंसर साइन, इसका स्वामी कौन है, मून, इसका स्वामी कौन है, मून, ठीक है। अब 4 नंबर यहां आ गया, 5 नंबर यहां। सन के सबसे नजदीक कौन है, मरकरी, 3 नंबर, 6 नंबर, 3 4 5 6, 3 नंबर मतलब मिथुन, जेमिनी, और 6 नंबर मतलब वर्गो, कन्या, वर्गो या कन्या बोलते हैं, कन्या, इसको बोलते हैं मिथुन या जेमिनी। ये कौन है, सूर्य के प्रतीक कौन आ गया, बुध। बुध के बाद कौन सा प्लैनेट बताया था आपने,
बुध के बाद कौन सा बताया था? मरकरी, वीनस, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ, 2 नंबर लिख दो। तो यहां पे आएगा 7 नंबर, टॉरस। यहां पे लिब्रा। टॉरस मतलब वृषभ राशि, लिब्रा मतलब तुला राशि। स्वामी कौन है? शुक्र। फिर 1 नंबर, 8 नंबर। 1 नंबर क्या है? एरीज या मेष, और 8 नंबर है वृश्चिक, मार्स। महिंद्रा की एक गाड़ी आती है, उसका नाम स्कॉर्पियो है। उसका नाम स्कॉर्पियो रखने के पीछे भी लॉजिक क्या है? पावर। पावर मतलब मंगल, ठीक है। तो हमने बात की 4 नंबर कर्क, कर्क का स्वामी चंद्रमा। 5 नंबर लियो, सिंह राशि, स्वामी सूर्य सन। 3 का और 6 का बुध, 2 का और 7 का शुक्र, 1 का और 8 का मंगल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो डॉक्टर साहब, समझ में आई? बॉस इंग्लिश में बता दीजिए, बुध और शुक्र का। बुध और शुक्र का इंग्लिश। मरकरी और शुक्र वीनस। इसको जानते हो? ये क्या है? ये क्या है? हाँ, तो हमारे पास 2 तारे हैं, एक है धनु और दूसरा मीन। उसका स्वामी कौन है? बृहस्पति। भारत के जो सबसे बड़े राज्यों में पहले उत्तर प्रदेश ही था। जो बृहस्पति है वो गुरु है देवताओं के। तो इन 2 राशियों पे देखो, जो पहले सिंबल रखा गया है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश चाहे मथुरा हो, काशी हो, वृंदावन हो, ये सब क्या है? ज्ञान की नगरी। आपको मुंबई में संत कम मिलेंगे, लेकिन आपको यूपी में खूब संत मिलेंगे। मुंबई मुंबई का है आर्थिक नगरी। कलकत्ता में तुमको संत बहुत मिलेंगे। मुंबई आर्थिक नगरी, हीरो हीरोइन भ्रम माया जाल, उसको कहते हैं माया नगरी। इसका मतलब वो जो है उसका वो है, वो राहु से है। वहां पे जो है कॉपी पेस्ट तुमको खूब मिलेंगे, कॉपी पेस्ट करने वाले। उत्तर प्रदेश सरकार का जो सिंबल है वो है धनुष और मीन। तो हमारे पास 2 बची थी, यानी 9 धनु और 12 मीन। इसका स्वामी होगा बृहस्पति। पहले सबसे बृहस्पति जो है, जो ग्रह है, वो शरीर में बल्कि है। जैसे जब भी किसी इंसान की बृहस्पति की दशा चलेगी वो मोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं खुद,
मेरी बृहस्पति दशा चल रही, मैं मोटा होता चला जा रहा हूँ। पहले इतना मोटा नहीं था। बृहस्पति मोटा करता है, शनि दुबला पतला रखता है। 10 नंबर और 11 नंबर मकर, मकर को बोलते हैं कैप्रिकॉन, और इसको बोलते हैं कुंभ, इसको बोलते हैं एक्वेरियस, इसको बोलते हैं धनु, इसको बोलते हैं मीन। धनु मतलब सेजिटेरियस, मीन मतलब पाइसिस। अब देखो, एक हम लोग वर्ड बहुत सुनते हैं, वो वर्ड अभी हमारे बीच से गुजरा है, उसको बोलते हैं संक्रांति। संक्रांति क्या होता है? जिस समय सूर्य जो है, सूर्य की 12 संक्रांति होती है। जैसे मान लो कोई कुंडली है, उसमें सूर्य कहीं बैठा रहता है, लेकिन हम अगर किसी देश की, प्रदेश की कुंडली देखते हैं तो सूर्य क्या करता है? एक साल में कितने महीने? 12 महीने। 12 महीने तो सूर्य क्या करता है? हर एक राशि में एक महीने रहता है, और वो जो उसका, जब वो जिस राशि में प्रवेश करता है उसको संक्रांति बोलते हैं। जैसे सूर्य ने, अब देखो क्या हुआ, पहले जो खिचड़ी होती थी वो होती थी 14 जनवरी को, अब 2-3 सालों से वो 15 जनवरी को होने लगी है, और ये आगे होगी बार बार। क्यों? क्योंकि जो क्रांति व्रत है उसमें थोड़ा सा चेंज है, जैसे समय बीतता जाता है उसमें चेंज आया है। तो अब सूर्य जो है, सूर्य मकर राशि में जब इंटर किया तो उसको बोलते हैं मकर संक्रांति। अगर वो सिंह में जाएगा तो सिंह संक्रांति। लेकिन हम लोग ये नाम सुनते नहीं है। महत्व किसका ज्यादा है? मकर संक्रांति का। ठीक है, इसको ऐसा ही बोलते हैं कि जब सूर्य मकर में आता है तो वो उत्तरायण हो जाता है, उससे पहले दक्षिणायन होता है, वो भी बताऊंगा कैसे होता है। इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, आराम से बताऊंगा, क्योंकि आराम से समझोगे तभी हमेशा याद रहेगा। तो अब देखो, इस समय इलाहाबाद में लोग इकट्ठा हो चुके हैं, उनको बोलते हैं कल्पवास चल रहा है। कल्पवास मतलब 1 महीने लोग रुकते हैं वहां पे। और अगर ये कुंभ होता, कुंभ का महीना चल रहा होता, मतलब जैसे जब कुंभ मेला चलता है तो कुंभ भी तभी कहते हैं जब कुंभ में सूर्य जाता है। तो इसका मतलब है मकर और कुंभ, ये तुम सब लोग जान सकते हो। अगर मैं किसी भी, ऐसे मान लो हमारे पास एक कुंडली आई, उस कुंडली में ऐसे कुंडली बनी थी और वहां 10 नंबर में सन बैठा हुआ था। ठीक, एक आदमी ने मुझे कुंडली दिखाई, उसका 10 नंबर में सन बैठा हुआ था। तो उसको हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अब उसने कुछ नहीं बताया, हम कह सकते हैं तुम्हारा जन्म जनवरी महीने में हुआ होगा, तो जनवरी या फरवरी महीने में, वो डिग्री पे डिपेंड करता है। 15 जनवरी के बाद या 14 जनवरी के बाद हुआ होगा। वो कहेगा अरे आप कैसे जान गए? तुमने सिर्फ सन को देखा है, क्योंकि सन का एक फिक्स पैटर्न है, वो 1 महीने एक राशि में रहेगा। वो 15 जनवरी से 15 फरवरी तक मकर में रहेगा, फिर 15 फरवरी से 15 मार्च तक कुंभ में रहेगा, 15 मार्च से ऐसे, इस तरह से वो हर बार क्या होता है, उसको आप आराम से निकाल सकते हो। तो आप कुंडली देख के उल्टा भी बता सकते हो। जैसे एक आदमी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताए, तब बताओ। आप सिर्फ सूर्य को देखो, और सूर्य को देखने के बाद आप प्रेडिक्शन दे सकते हो कि किस महीने में आपका जन्म हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको ऐसे लिखते चले जाओ, 15 जनवरी से 15 फरवरी तक हो गया मकर, फिर 16 फरवरी से 14 मार्च तक हो गया कुंभ, फिर 14 मार्च से
मतलब 15 मार्च से 14 अप्रैल तक हो जाएगा। कुंभ के बाद क्या आएगी? मीन, ठीक है। फिर 15 अप्रैल से 14 मई तक हो जाएगी मेष। फिर 15 मई से 14 जून तक हो जाएगी वृषभ। फिर 15 जून से 14 जुलाई तक हो जाएगी मिथुन। इसी तरह से आप लिखते ले जाओ, आपको आसान हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कुंडली है, मान लो ये, यहाँ पे सन लिखा है। इस आदमी का जन्म किस महीने में हुआ होगा? देखो इसमें, ये देखो मिथुन लिखा ना, मिथुन, मिथुन मतलब जेमिनाई, 3 नंबर साइन। इसका मतलब है इस आदमी का जन्म 15 जून से 14 जुलाई के बीच में हुआ है। तो आप कुंडली देख के आराम से बता सकते हैं। आप सब लोग अपनी अपनी कुंडली देखना। अभी तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, फिर हम लोग जब इसका जो कोर पढ़ेंगे जब मेडिसिन का, तब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है जब हम इसको, जितने लोगों ने इसके बिल्कुल, जिनको वास्तव में इसको पढ़ के प्रैक्टिस करनी है, तो उन लोगों को उठा के हम लोग फिर और इसके डीप में जाएंगे, किस तरह से हमको पेशेंट में कितना आसानी से हम दवा दे सकते हैं। और उन केसेस में देखो, हर केस में इसको मत लगाओ, लेकिन जहां पे लगे कि अभी दवा काम नहीं कर रही, तो मुझे क्या करना चाहिए, तब मैं ये बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करेगा और कितना आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग फिर वापस चल रहे हैं, फिर क्वेश्चन वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर्वे समझ में आ रहा कि नहीं? आसान हो गया कि नहीं? कहता हूँ बेसिक नहीं आता है, बेसिक दो कितना है। अब देखो यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, 12 नंबर तक आ गया। विशाल, विशाल चंदन, बताओ 9 नंबर राशि स्वामी कौन होगा? बृहस्पति। ठीक है। प्रिया, तुमको समझ में आने लगा अब? थोड़ा थोड़ा बॉस। जैसे अब इसमें समझ में आ रहा कि नंबर, जैसे नंबर लिखे तो समझ में आता है कि नहीं? देखो, कोई भी कुंडली होगी तो उसमें नंबर लिखे होंगे, कभी राशि का जिक्र नहीं किया जाएगा। उसमें प्लेनेट लिखा रहेगा, प्लेनेट, लेकिन राशि का नाम नहीं लिखा जाएगा। प्लेनेट लिखा जाएगा मंगल, बुध, ठीक है, लेकिन राशि के लिए हमेशा साइन को ही दिखाएंगे। प्रिया, तुमको क्या नहीं समझ में आ रहा है, बताओ? ये नंबर जो है ये हमको याद ही रखना पड़ेगा कि ये नंबर है तो ये वाला ग्रह होगा। अब देखो 5 नंबर, देखो सबसे अच्छी चीज देखो क्या है कि 5 नंबर का स्वामी कौन है? अपना माइक अभी अनम्यूट रखो। हाँ बोलो। आपने बताया 4, 5 और 6 का मरकरी है। नहीं नहीं, ये नहीं बताया मैंने। 4 का चंद्रमा है, 5 का सूर्य है, 3 और 6 का मरकरी है।
3 और 6 का मरकरी है। देखो ऐसे समझो, देखो 7 है, 7 में 12 से तो डिवाइड कर नहीं सकते हो, तो हमने कर्क, हम ऐसे समझ सकते हैं कि चंद्रमा को सिर्फ एक राशि मिली है, चंद्रमा को सिर्फ एक राशि मिली है, सूर्य को सिर्फ एक राशि मिली है, बाकी अब बचे 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 5 प्लेनेट। अब बचे कितने राशि? 10 राशि बची, 10 को बात कर दो 5 से, तो सबके बाद 2-2 हैं। जैसे 1 और 8 ये मंगल, 2 और 7 शुक्र, 3 और 6 बुध, 9 और 12 बृहस्पति, 10 और 11 शनि। अब दिक्कत, नहीं, 4 किसके पास है? देखो अब इसका मतलब मैंने भी इसलिए कहा था कि कितने ग्रह हैं? 7। किसी ने 9 बोला था, लेकिन आपको राशि जब याद करनी, क्योंकि देखो इसको ऐसे समझ लो, ऐसे समझो कि बृहस्पति के पास 2 राशियों का स्वामित्व है, ठीक है। जैसे मानो मैंने कुंडली बनाई, क्योंकि धीरे धीरे बहुत कंफ्यूजन आएंगे, तो हम आराम से चलेंगे और आराम से उन कंफ्यूजन को दूर करेंगे। बॉस वर्ड्स थोड़ा इंग्लिश में बोलते जाएगा, समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, कौन बोला है? विशाल। हाँ ठीक। देखो बृहस्पति के पास 2 साइन है, सेजिटेरियस और पाइसिस। बृहस्पति के पास 2 साइन है, ठीक है। कौन कौन साइन है? सेजिटेरियस एंड पाइसिस। बृहस्पति 2 साइन का ओनर है। ओनर होना अलग बात है, जरूरी नहीं कि बृहस्पति हमेशा यहीं बैठे आके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जुपिटर जरूरी नहीं है कि इसी जगह पे, इसी प्लेस पे बैठे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कार के मालिक हैं, उसको कोई दूसरा भी ड्राइव कर सकता है। सेकंड एग्जाम्पल, आपके पास शहर में 2 मकान हैं, ठीक है, लेकिन आप स्वयं कहाँ रह रहे हैं? आप रह रहे हैं मुंबई में, वो 2 मकान किराए पर उठा रखे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि बृहस्पति 2 साइन का ओनर है तो वहीं बैठा हो, ये जरूरी नहीं है। इसको इसको दिमाग बहुत ध्यान रखना, जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो हर बार हो ही। अच्छा, जिन लोगों ने फीस पेमेंट की है वो अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मुझे भेज दें, फिर हम लोग उनकी कुंडली पे भी काम करेंगे। जैसे कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करना, उस पर हम लोग काम करेंगे। और जब बार बार मैं उनकी कुंडली से बताऊंगा ना, तो उनको फिर कुंडली देखना समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने पेमेंट किया, मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस जरूर भेज देंगे। तो यहाँ पे आप खुद देखो ना कि आप, जरूरी नहीं कि जुपिटर यहाँ पे हो ही, जुपिटर जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अपने साइन में हो ही, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, देखो ये कुंडली दिख रही सामने,
जी। अब देखो इसमें इसमें बृहस्पति कहाँ बैठा है? 12 नंबर पे। 12 नंबर मतलब पाइसिस में, ठीक है। अगर डॉक्टर कृष्णा ने भी कल यही बताया कि हाउसेज आर फिक्स, ये हाउस नंबर कौन सा है? यस, वेरी गुड। ये जब आप इसको बार बार अभ्यास करोगे तो याद हो जाएगा। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ठीक है। अब देखो इसका सूर्य कहाँ बैठा है? इसका सूर्य बैठा है 11 साइन में, मतलब कुंभ राशि में बैठा है। तो हम लोग बता सकते हैं इसका जन्म कब हुआ होगा? 14 फरवरी से 14 मार्च के बीच में हुआ होगा। एक पेशेंट की कुंडली है, आज मेरे पास दिखाने आया था, उसी कुंडली है। इसका जन्म जो है 11 मार्च का है। वो सब भी तो जान जाओगे कितने बजे का, ये भी बता देने लगोगे तुम लोग। पहले तो खाली इतना समझो कि ये जो नंबर हैं, ये नंबर हमेशा चेंज होंगे, ये नंबर चेंज होंगे। ये नंबर चेंज होंगे। और ये क्या दिखा रहे हैं? ये राशि है, ये राशि है। अब देखो इस कुंडली की खास बात देखो, इसमें चंद्रमा कहाँ बैठा है? बताओ कोई लोग, एक लोग। 12th चंद्रमा हाउस। कहाँ बैठा है? 12th हाउस। 12th हाउस। 12th हाउस एंड साइन कैंसर। यस, कैंसर। तो हम जब भी बोलेंगे हम ऐसे बोलेंगे, मून पॉजिटेड आर सिटिंग इन 12th हाउस एंड कैंसर साइन आर ओन साइन। लेकिन ये हमेशा संभव नहीं होगा कि कैंसर अपने ही घर में हो, ये जरूरी पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने साइन है? 12 साइन है। हमारे पास 12 राशियां हैं, 12 राशियों के 7 स्वामी हैं। इसका मतलब राहु केतु के पास कोई ओनरशिप नहीं है। राशियों के जो ओनरशिप है, जो स्वामित्व मिला है, वो सिर्फ मिला है 7 ग्रहों को, ठीक है। ग्रह तो 9 है, लेकिन जो स्वामित्व मिला है वो सिर्फ 7 प्लैनेट्स को मिला है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? जी बॉस। ठीक, Yes, sir. ठीक। अब हम लोग जो है, अब मुझे बताओ, मेरा क्वेश्चन है,
जो मेष राशि है वो क्या है? वो जानवर है कि आदमी है? जानवर है बॉस। ठीक। 2 नंबर, 2 नंबर क्या है? जानवर। 3 नंबर, 3 नंबर क्या है? ह्यूमन है। 3 नंबर क्या है? बॉस ह्यूमन है। यस, मिथुन है ना। दो इसी मैंने कहा दोनों है थोड़ा वो। होमवर्क करके आपको सिर्फ सिंबल देखने हैं। 4 नंबर क्या है? जानवर। ठीक। 5 नंबर, एनिमल, जानवर है। 6 नंबर, ह्यूमन है। 7 नंबर, देखो जो तुला है ना वो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि तुला जो है उसको कोई बाजार में लिए बैठा है, आदमी बैठा है। 8 नंबर, जानवर। आप देखो मेन पॉइंट। 9 नंबर क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे डबल बॉडी। इसको ना जानवर बोलेंगे ना ह्यूमन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, आधा घोड़ा है और आधा आदमी जो धनुष लिए है। उस दिन बताया था ना मैंने, धनुष का जो धनु का जो सिंबल है वो क्या है, आधा जानवर है और आधा आदमी है। ये तो दिखा, ये डबल बॉडी है। समझ में आया सिंपल? ये डबल बॉडी है। इसको जो है 2 शरीर है। वहां पे क्या था पहले, कितना था? कभी हम लोग जानवर बोल रहे हैं, कभी आदमी बोल रहे हैं। 10 नंबर क्या है? मकर क्या है? कैप्रिकॉर्न क्या है? एनिमल है। हाँ, इतना लोग डर कह रहे हो यार। और एक्वेरियस क्या है? एक्वेरियस, ये भी एनिमल होगा। ह्यूमन। ह्यूमन है। मैंने उस दिन बताया था, एक आदमी अपने कंधे पे जल लिए हुआ है, ठीक है। एक्वेरियस जो है वो अपने कंधे पे जल लिए हुआ है, ठीक है। तो एक्वेरियस कैसा होगा? और वो जल जो है उसमें घड़े में जल भरा हुआ है, तो इसलिए वो ह्यूमन है। अब बताओ जो पाइसिस है मीन, वो क्या होगा? जानवर। यस। अब तो यहाँ पे बड़ा जबरदस्त चीज है, वो डबल बॉडी होगी। 2 चीजें है ना वहां पे। जैसे जब हमने धनु बोला तब भी 2 चीजें आई, ठीक है। इसका मतलब है जब भी बृहस्पति की 2 साइन है वो डबल बॉडीड है, चाहे धनु हो चाहे पाइसिस हो। और फिर वापस आ जाओ, जो मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो सिंबल है वो क्या है, वो बृहस्पति का ही सिंबल है। उत्तर प्रदेश सरकार धनुष है और उसमें आपको 2 मछलियां दिखाई पड़ रही हैं।
विजयका सर ने बड़ा मजेदार बताया था, जो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इधर जाएं कि उधर जाएं, जो पाइसिस साइन है, पाइसिस साइन का जो सिंबल है वो ऐसे नहीं है जैसे जो उत्तर सरकार में दोनों एक डायरेक्शन में जा रही हैं। पाइसिस में क्या है, एक एक तरफ जा रही है, एक तरफ जा रही है। तो एक बार लुधियाना में कैंप हुआ विजयका सर का, तो विजयका सर ने कहा कि आज जो है पाइसिस है, आज अधिकतर इमोशनल मेडिसिन आएंगी, क्योंकि पाइसिस साइन क्या है, वाटरी साइन है, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, वो सब कैसी रहती हैं, कंफ्यूज्ड, ठीक है। देखो ऑलरेडी वो पेशेंट कैसा है, ऑलरेडी पेशेंट जो है मेंटली चैलेंज है, तो पाइसिस का जो सिंबल वो इस तरह से आता है, एक मछली इस तरफ, एक मछली इस तरफ, ठीक है। एक फिश इस तरफ जा रही है, एक फिश इस तरफ जा रही है। अरे मछली को हिंदी अंग्रेजी बताने कोई टेंशन नहीं, मछली तो पता ही है होगी। तो साइन में मैंने बताया कि साइन जो होते हैं वो कैसे, उनमें क्या क्या देख सकते हैं। जो राशियां होती हैं, देखो आज जो मैं बता रहा हूं इसलिए बहुत जल्दबाजी में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे ना थोड़ा सा कठिन चीजें बताऊंगा, और कठिन जब जान जाओगे तब जब उसको अप्लाई करोगे तो बड़ा मजा आएगा। अब जैसे यही देख लो तुम, ये जो सिंबल है ये क्या है, अभी मर्साल हो सकता है पर्सनालिटी, काली आयोड हो सकता है कि मतलब एग्रेशन विद एक्यूरेसी, लेकेसिस हो सकता है, प्रोटेलिस हॉरिडस हो सकती मेडिसिन। राशि का जो सिंबल होता है, अगर हम प्लेनेट को जब देखेंगे तो वो किस राशि में है उसके, क्योंकि राशि में उससे गुण लेता है, वो राशि में क्या लेता है, उसके गुण को। जैसे हम जिस जिस जगह पे रहेंगे, मान लो हमने कहा कि हम एक घर में रह रहे हैं जिसको जो नमी वाला है, तो हम नमी अडॉप्ट करेंगे। अगर हम फायर वाले घर में रहेंगे तो हम फायरी हो जाएंगे। तो इसी तरह जो प्लेनेट होते हैं, जैसे मान लो, अब एक एग्जांपल देखो, समझो मार्स कैसा है, मार्स एक एग्रेसिव प्लेनेट है, ठीक, ये बात सबको पता है। मार्स एक एग्रेसिव प्लेनेट है, ये सब लोग जानते हैं। मार्स एक एग्रेसिव प्लेनेट है, हम इसलिए इसको पढ़ाने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो घबराना नहीं। आज जाके अरे सर पे हाथ रख के बैठ जाओगे, हे भगवान ये तो बड़ा कठिन है, कुछ कठिन नहीं है। जब मैंने भी सीखना शुरू किया था तो मुझे थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था, याद नहीं हो रहा था, लेकिन बार बार हम इसीलिए कह रहे हैं, सब लोग जिन्होंने पेड कोर्स ज्वाइन किया है अपनी, और उसको भेजें, हम उनको बताते रहेंगे। जैसे ये एक नंबर है, एक नंबर में मार्स बैठा है, तो मैंने फर्स्ट डे बताया था कि 159 इज फायरी राशि, 2 6 10 अर्दी राशि, 3 7 11 इज एरी, एंड 4 8 12 इज वाटरी राशि और वाटरी साइन, ठीक। अब यहां मार्स बैठा हुआ है, मार्स ऑलरेडी खुद गुस्सैल है, और वो किस साइन में बैठा है, फायर में, तो वो अपनी राशि के भी गुण लेगा। अच्छा, वो खुद, क्योंकि उसका मालिक है, अपनी राशि एरीज का मालिक खुद ही है। मान लो हम करें मार्स यहां बैठा हो 5 नंबर में, या यहां बैठा हो मार्स, तो मार्स क्या करेगा, इन तीनों कंडीशन में उसका नेचर कैसा होगा, और फायरी हो जाएगा, फायरी तो है ही ऑलरेडी। लेकिन अगर एक केस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
अब यहां पे वाटरी साइन में मार्स आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, उसके अंदर उतनी फायर नहीं रह जाएगी क्योंकि वो पानी में चला गया। तो कोई भी प्लेनेट जिस राशि में बैठता है उस राशि के गुणों को भी अडॉप्ट करेगा। इसको आपको समझना होगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा। यहां तक किसी को कुछ ना समझ में पहले पूछ लो फिर आगे बढ़े। भैया जो आपने अभी ये मार्च वाली बात बताई ये एक बार फिर से बता दीजिए। देखो राशि के गुण होते हैं कि नहीं, हम राशि गुण बता ही रहे हैं कि राशि फायरी होती है। तो जैसे मान लो मैं जो जब फायरी राशि में रहूंगा तो मेरा फायर, मान लो मैं मंगल हूं तो मंगल का जो गुण है अभी जब मंगल गुण बताएंगे तो समझ में आएगा। मंगल के गुण क्या है, एग्रेशन। और वो फायरी राशि में रहेगा तो फायरी और फायरी हो जाएगा। देखो एक थ्योरी ऑफ क्रिएशन है, थ्योरी ऑफ क्रिएशन क्या कहती है कि पानी से क्या बना, हाँ वाटर वेपर, पानी से क्या बना, आइस। जैसे मान लो पेड़ है, अगर पेड़ में पानी डालो तो पेड़ पानी क्या कर रहा है, पेड़ को नरिशमेंट दे रहा, आग लगा दो जल जाएगा। ठीक है, तो जैसे वाटरी साइन है, संबंध है। जैसे अगर तुम पानी को, अब मैंने क्या कहा, अपने पास 4 टाइप की राशि है फायरी। अब तुम खुद बताओ कि फायरी का संबंध वाटर से अच्छा रहेगा, मिट्टी से अच्छा रहेगा कि एयर से अच्छा रहेगा? एयर से। वाटर। यस। तो इसका मतलब जो 159 के सामने 3 7 11 है ना, तो 159 अगर कोई लेडी या कोई जेंट्स जो 159 है उसकी शादी जो होती है वो 3 7 11 से अगर हो रही है तो शादी चल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसको संभाल लेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसकी शादी हो जाएगी अर्दी वाले से या वाटर वाले से तो बहुत दिक्कत होगी। एक बहुत इतना इमोशनल होगा, एक उतना मार फायर होगा। ठीक है, तो राशियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आपको सिर्फ होम्योपैथी सीखने में हेल्प नहीं करेंगे, ये आपके जो फ्यूचर है, आपके जो बच्चे हैं उनको समझने में, उनका कैसे करना है। कि आप ज्योतिष जान के सिर्फ अपना भला नहीं करोगे, आप आसपास के लोगों का भी भला करना शुरू कर दोगे। तो अब इसे वाटर का अर्थ से चल जाएगा काम। ठीक है, मिट्टी को कौन उड़ाता, कौन है, आंधी आती तो हवाई उड़ा देती, तो वाटर का एयर से नहीं बनेगा। ठीक है, ये सारी मिट्टी का वाटर उससे हवा से नहीं बनेगा। ठीक है, आग को बुझाने के लिए कई बार हम लोग मिट्टी भी डाल देते हैं, उससे भी बुझ जाती। तो इसलिए जो है ये इनका सबका आपस में संबंध है। तो राशियां जो होती हैं, मनुष्य है कि वो क्या है भैया, अर्थ का वाटर के साथ में, अर्थ का वाटर के साथ चल जाएगा। देखो 2 नंबर क्या है, 2 नंबर अर्दी साइन है और 4 नंबर इमोशनल साइन है। मिट्टी से कुछ बनाना हो तो कैसे बनाओगे, आग डाल के, हवा डाल के, पानी डाल के। जो कुम्हार बनाता है ना, पानी डालता है, मिट्टी में पानी मिलाता है तभी आकार बनता है। जैसे कोई फीमेल है, वो पलसिला है और उसका जो पति है वो ब्राइनिया है, तो चल जाएगा। वो पैसे वाला है, वो पैसे की बात कर रहा है तो दोनों चला ले जाएगा। वो पैसे से उसकी जरूरतें पूरी कर देगा, दोनों चल जाएगी। लेकिन कोई फायरी होगा तो उसको बार बार हर्ट करता रहेगा, उसको हर्ट कर देगा। हाँ ठीक, जैसे तो वो उसको बार बार हर्ट कर देगा। तो ये समझना पड़ेगा तुमको
इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन्होंने उन लोग जो लोग दे देंगे ना, मैं समझाऊंगा कि कैसे वो काम कर रहा है। अब देखो राशियों के, अगर हम पूछे राशियों के, राशियां बाइपेड है कि क्वाड्रापेड है कि मल्टीपेड है, मतलब उनके 2 पैर हैं कि 4 पैर हैं, ये देखने वाली बात है। ये तुम सोचोगे इसे क्या मतलब, कि सब मतलब है, इनका सबका मतलब है, इनका सबका मतलब बताऊंगा कैसे आएगा। जैसे मेष राशि है, एरीज है, उसके 4 पैर है, क्वाड्रापेड है। वृषभ राशि को बैल है, क्वाड्रापेड है। मिथुन में 2 पैर हैं, बाइपेड। कटक में मल्टीपेड है, केकड़े में कई पैर होते हैं। इसी तरह आप निकाल सकते हो। जब मीन राशि की बात आएगी तो ध्यान रखना, पाइसिस में 9 लेग्स है। इसको लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन में चले जाओगे, भूल जाओगे। जब मैं पूछूंगा अगली बार बता नहीं पाओगे, उसको पैर नहीं मानेंगे। बस तुला। तुला का हमने बताया ना, आदमी है ना, 2 पैर ले लो उसके। बाई। हाँ बाइपेड है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अभी तुम लोगों को राशि में उलझा रहूंगा, जब राशि में उलझे रहोगे तो समझ जाओगे सब। एक बार राशि क्लियर हो जाएंगी फिर कोई दिक्कत ही नहीं। एक फिल्म आई थी प्रियंका चोपड़ा की, महाफ्लॉप, व्हाट योर राशि। तो लोगों को नाम भी नहीं पता कुछ चली नहीं थी उसका। उसमें प्रेमी एक था, नया नया प्रेमी बना था, जो ऋतिक रोशन का डुप्लीकेट। हाँ हरमन बवेजा। ये सब याद, राशि न याद है लेकिन हीरो याद है। अच्छा देखो ये बताओ मुझे, अगर एरीज साइन है तो ये किस तरह की लैंड को, किस तरह की जमीन को शो करता है बताओ। या हम लोग ये कहते हैं कि ये किस तरह के आदमी को या कास्ट को या किस तरह के लोगों को दिखाता है। जैसे पहले मान लो पहली राशि है, पहली राशि कौन सी है, एरीज। ठीक है, एरीज जो है भेड़ है, तो भेड़ चराई जाती है खेतों में। तो एक कैसी लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड और किसान, 2 चीजें इसमें आएंगी। वृषभ जो बैल है वो रहेगा उसके पास, दूध वाले के पास। ठीक है, मिथुन जो है, मिथुन आएगा नीचे लोगों के लिए, नीच लोगों के लिए। कर्क किसके लिए आएगा, राशियों को एक कास्ट दी गई है। जैसे उस दिन बताया था कि 159 फायर है, तो फायर कौन है, क्षत्रिय है। ठीक है, 159 सिंह डाल रही है ना क्या उसमें, मेष तो, सिंह और मेष, लियो और धनु। 3 7 11 एरी है, ये आ गया वैश्य से। ठीक है, और 2 इसे, ये अर्धी है पैसा, ये आएगा शूद्र। और 4 8 12 आएगा ब्राह्मण। इनका इस तरह से जो नामकरण किया गया है उसके पीछे एक वजह है। वो वजह मैं आपको समझाऊंगा जब इसको हम और आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस वजह से ये इस तरह से इनके नाम रखे गए और
उनका क्या मतलब है और किस तरह से वो आपको समझने में हेल्प करेंगे। कल डॉक्टर खन्ना ने आपको बताया होगा कि हम लोग बीमारी किस भाव से देखते हैं। कोई बोलते नहीं है यार। 8वें भाव है 8वें भाव 6ठे भाव से। 6th हाउस जो है डिजीज का घर है, 8th हाउस है ऑब्स्टेकल्स का, और 12th हाउस है हॉस्पिटलाइजेशन। जब तीनों भाव एक साथ आते हैं तभी आदमी हॉस्पिटल चला जाता है। ठीक है, अभी मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाव की बात कर रहा हूं इसमें। और हमने भी तुमको पढ़ा क्या रहे हैं राशि आज। तो आप ये समझो कि अगर 6ठे भाव में क्या राशि है वो भी आपकी डिजीज पे इफेक्ट डालती है। जैसे यहाँ पे कभी 1 लिखा होगा, कभी 2 लिखा होगा, कभी 3 लिखा होगा, कभी 4 लिखा होगा, कभी 5 लिखा होगा, कभी 6 लिखा होगा, कभी 7 लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे राशि जो लिखी है वो इस तरह से लिखी गई है, तो उनका जो है अपना एक फल आएगा। जो 6ठा भाव है मान लो बीमारी का है, तो वहां पे क्या साइन दिया है वो भी हमको बताता है कि किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है या कैसी प्रॉब्लम होगी। इसको ऐसे समझो, ऐसे जो सैटर्न है वो एक फास्ट मूविंग प्लेनेट है कि स्लो? स्लो मरकरी, फास्ट चंद्रमा, चंद्रमा कैसा है? लो मूविंग। देखो चंद्रमा जो है ज्योतिष में उसकी साइकिल मानी गई है कि वो 12 राशियों को उसको कवर करना है। तो 12 दुनी कितना हुआ? 24, और 12 का आधा कितना हुआ? 6। उसको 30 दिन में सारी राशियों को कवर करना है ऐसे ऐसे। तो चंद्रमा एक राशि में कितने दिन रहेगा? 12। कितने दिन रहेगा? 2-2.5 दिन। हाँ, 2-2.5 दिन। तो फास्ट है वो, बहुत फास्ट है। सबसे स्लो जो है शनि है।
शनि 30 साल, शनि का जो साइकिल है वो 30 साल की है, ठीक है। इसीलिए एक राशि में वो 2.5 साल रहता है। एक लोग आप लोग बात सुनते भी होंगे कि शनि की 7.5 लग गई, मतलब 7.5 साल रहती है वो, क्योंकि एक घर में 2.5 5 और फिर 2.5 7.5 ईयर। कहते शनि लग गया, शनि लग गया। तो जो राशि हैं उनके जो ओनर हैं उस हिसाब से भी आप डिजीज देखोगे कि फास्ट है। जैसे आप देखो, खुद देखो, चंद्रमा क्या देता है? चंद्रमा देगा जुखाम, निमोनिया, इस तरह का। तो ये सब कितने, ये 60 ड्यूरेशन की बीमारियां देता है। और शनि जो देगा वो सब लॉन्ग ड्यूरेशन बीमारी, क्रॉनिक। हम जब एक्यूट देखेंगे पेशेंट तब क्या देखेंगे, और जब क्रॉनिक देखेंगे तब कैसे पेशेंट देखेंगे। जैसे किसी को अर्थराइटिस हो गई, पहले भैया 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, प्रॉब्लम दिए जा रहा है। बृहस्पति एक राशि में 1 साल रहता है। अब 12 राशि हैं। जिस साल बृहस्पति कुंभ में आता है उस साल महाकुंभ लगता है। इसीलिए कहते हैं कि महाकुंभ हर 12 साल पर लगता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, राशि का बहुत इंपॉर्टेंस है, तुम्हारे डे टू डे लाइफ में भी है और कैसे प्रैक्टिस में क्या काम करेगा। तो मरकरी बहुत फास्ट है, मून फास्ट है, मंगल, वीनस, ये दोनों भी कोई 1 महीने रहता है, कोई वो अकॉर्डिंग टू उनकी चाल के हिसाब से है वो कब रहते हैं। जुपिटर एक राशि में 1 साल रहता है। सैटर्न एक राशि में 2.5 साल रहता है। अभी राहु केतु हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं पैदा करेंगे। तो जब हम साइन देखेंगे ना तो तुरंत जाने साइन, अच्छा इसका स्वामी ये है, इसका स्वामी ये है, क्योंकि जो भी जिस साइन में बैठेगा वो उसके गुण देने लगता है। इसीलिए संस्कृत में एक बोला जाता है, चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है। हमारा मन अभी क्लास में है, हो सकता है ना क्लास में हो। जैसे मेरा मन क्लास से छूट छूट के बीच में नमकीन में चला जाता है। तो ये मन जो है, चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग है। चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग है। इवन आगे के समय में तुम ये पेशेंट की कुंडली देख के प्रिडिक्ट कर सकते हो कि तुम इस बीमारी से कब जल्द ठीक होगे, कितने दिन में ठीक होगे। हाँ, कितने दिन में ठीक हो, कितना समय लगेगा। तो चंद्रमा जो है मन का कारक है, वो बहुत फास्ट मूविंग है। तो चंद्रमा को देख के, चंद्रमा कहाँ बैठा है, चंद्रमा किस राशि में बैठा है, आगे के समय में तब हम लोग कहेंगे इसको कि प्रिडिक्टिव होम्योपैथी सीख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे प्रिडिक्शन दे रहे हो आप कि तुम इतने दिन में ठीक हो जाओगे, तुमको समय लगेगा, इतना समय लगेगा। लेकिन तब भी मैं देखने के बाद भी कई बार नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ठीक हो जाओगे। कभी भी पेशेंट को कभी मत बताओ, क्योंकि वो अगर तुमने पेशेंट देने तुमको 6 साल लग जाएगा, 5 साल लग जाएगा, भाग खड़ा होगा वो। ये सिर्फ तुम्हारे जानने के लिए है कि पेशेंट को कितना समय लगेगा ठीक होने में। कई बार बहुत सी स्लो मूविंग डिजीज होती हैं और तुम्हारी दवाएं भी कई बार बिल्कुल, जैसे हमने पढ़ते हैं उसमें लिखा है साफ साफ, फ्लोरिक एसिड इज डीप एक्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत धीरे धीरे। साइलिसिया के बारे में ही लिखा है, धीरे धीरे काम करती है। प्लम्बम के साथ भी यही है, धीरे धीरे। तो प्लम्बम का प्लेनेट कौन सा है? शनि। इग्निशिया अभी दो, फिर दो, चंद्रमा है साकारक, इग्निशिया चंद्रमा है, फिर जाएगी वो बार बार हट होगी। और इसीलिए डॉक्टर हेनमेंसन ने कहा कि उसको रिपीट कर सकते हो, खूब करो। सल्फर को नहीं कहते हैं। जितनी भी डीप एक्टिंग रेमेडीज हैं, जब क्रॉनिक केसेस हैं, वहां पे ऐसा नहीं कर सकते। किसी को राशि संबंधी में दिक्कत है बताओ पहले।
बोलो। तो बोलने बंद कर देते हैं। बात करो भैया, सो गए सब लोग। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, राशि समझ में आ रही ना? हम बात कर रहे थे राशि में, राशि के कहाँ पे किस प्लेस में हो। जैसे मैंने कहा कि मेष राशि जो है आपको कहाँ पे मिलेगी। इससे और फायदा क्या होता है? इससे फायदा बताओ, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, जैसे वृश्चिक है, बिच्छू है, बिच्छू नमी वाली जगह में जमीन के अंदर रहता है, हिडन, छुपा हुआ सा रहता है, रहता ही नहीं रहता है। तो हम जब मेडिसिन को पढ़ेंगे, मेडिसिन को क्लासिफाई करेंगे, तो उनको भी हम राशि के हिसाब से क्लासिफाई कर लेंगे, क्योंकि हमारी दवाएं कैसे काम करती हैं, सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटम। मोटे मोटे तौर पे हम छठे भाव पे, जब भी हमको बीमारी को देखना होगा, छठे भाव पे किस तरह से उसका इफेक्ट आ रहा है, किस प्लेनेट का इफेक्ट आ रहा है, तो छठे भाव से संबंधित चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो छठा भाव क्या है? बीमारी का है। 8th हाउस क्या है? ऑब्स्टेकल्स का है, एक्सीडेंट का है। 12th हाउस क्या है? हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो छठा भाव पे फोकस करेंगे, लेकिन छठे भाव में देखेंगे राशि क्या है, फिर देखेंगे ग्रह क्या है। तो जब भी कुंडली एनालिसिस करेंगे तो सिर्फ राशि पे नहीं जाएंगे, राशि के साथ हम प्लेनेट के ऊपर भी जाएंगे कि क्या प्लेनेट क्या देख रहा है, कौन सा देख रहा है। तो जैसे शेर है, सिंह है, सिंह राशि कहाँ रहेगी? जंगल में, केव में, गुफा में। मिथुन राशि कहाँ रहेगी? जैसे गैम्बलिंग है, जहां पे हंसी मजाक क्लब्स है, इन सब में मिथुन राशि का होगा। कन्या राशि कहाँ मिलेगी? वो राशि जो मिल रही है, उन राशि के मिलने का एक कारण, एक चीज और भी है। जैसे मान लीजिए किसी का चंद्रमा, चंद्रमा क्या कहते हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ, चंद्रमा मन का कारक है। किसी का चंद्रमा, अच्छा कन्या जो है, कन्या कन्या राशि क्या कहलाती है? बेडरूम को भी दिखाती है, बेडरूम को, ठीक है। अब किसी का चंद्रमा बहुत स्ट्रांगली 6th साइन में है, छठी साइन में, ठीक है। 6th साइन दिखा रहा है बेडरूम। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं हर बार यही होगा। अपने पास एक रूब्रिक है, बेड रिमेन डिजायर, वहां पे आप इस तरह से सोच सकते हो, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू केस, अभी मैं इसको जब आगे पढ़ूंगा कि किस तरह से चार्ट को इंटरप्रेट करना है, तब आप इस बातों को समझ में आएगी आपको। तो राशि के बारे में लगभग सब बता दिया है तुमको। देख लेते हैं कुछ छूट रहा है। रेड, व्हाइट, ग्रीन, सॉल्ट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। एक चीज और लिख लो राशि के बारे में। एरीज जो राशि है, एरीज जो है, एरीज है पास्ट, ये है प्रेजेंट, ये है फ्यूचर। 4 नंबर फिर हो जाएगी पास्ट। अब जैसे ये जो मैंने कुंडली दिखाई थी, जिसमें
तो ये आदमी ज्यादातर किस इसमें रहेगा, ये पास्ट की चीजों में खोया रहेगा, क्योंकि मून कहाँ पे है, अपने घर में है, और किसमें है, जो राशि का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पास्ट। 5 नंबर क्या है, प्रेजेंट। फिर 6 नंबर क्या है, फ्यूचर। फिर रिपीट कर दो, पास्ट, फिर कर दो प्रेजेंट, फिर कर दो फ्यूचर, फिर कर दो पास्ट। इसका मतलब चंद्रमा अगर यहां बैठा है तब भी पास्ट की बातें सोचेगा, यहां बैठा है तब भी पास्ट की, यहां पे। तो राशि जो है, राशि आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन देती है। मैं बहुत सी इंफॉर्मेशन सब लिखवा नहीं रहा हूं, इससे तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तुम लोग बोल नहीं रहे तो मुझे बड़ा घबराहट हो रही। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहे सर। सर अच्छे से आ रहा है। ठीक, 4 5 6 7 8 9 11 12। अब देखो पहला क्या है, धातु, मेटल। मूल, वेजिटेबल। जीव, एनिमल। इसको रिपीट कर दो, धातु, मूल, जीव, धातु, मूल, जीव, धातु, मूल, जीव। जो प्लेनेट आपको उस समय प्रेजेंट में बीमारी दे रहा है, वो किस साइन में है, ये इंडिकेट करता है कि उसको धातु मेडिसिन चाहिए कि मूल चाहिए कि जीव चाहिए। बीमारी वाले फिर से बॉस। देखो, जैसे मान लो ये विशाल चंद्रन कुंडली है, तो यहां पे क्या लिखा है, 2 नंबर। अगर हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलम की बात करेंगे तो क्या हो सकती है, ये क्या हो सकती है, मूल हो सकती है। मतलब इसकी कोई रेमेडी क्या होगी, प्लांट रेमेडी होगी। ठीक, यही पे देखेंगे किसी जगह पे। भाई लग्न है ना, बॉडी है ना, जब हम फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तब ना। अब लेकिन इसमें कई, मैं इसलिए कर रहा हूँ अभी जल्दबाजी मत करना, निकालने लगना दवा निकालने में समय लगेगा। अभी तो कुछ बताया नहीं, तो सिर्फ एक भूमिका तैयार कर रहा हूँ, एक खाली ये फाउंडेशन है। इसे यहाँ 7 नंबर है, तो 7 नंबर क्या हुआ, धातु। तो आप सिर्फ अगर जैसे सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर की बात कर रहे हैं तो मेटल हो सकती है। जो उसको ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस कर रही है, बाधा प्रोड्यूस कर रही है, वो क्या हो सकती है, एनिमल हो सकती है। इसीलिए किसी भी पेशेंट में 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी हमेशा। ये हमेशा रहेगा, किसी भी कोई कुंडली लगा लो, हमेशा यही बनेगा कि एक दवा उसकी जीसस हो सकती है, एक उसकी, अब इसमें भी एक चीज होगी स्टेट मिनिमम, जो उसकी अवस्था आ रही है, अवस्था किस तरह, प्रेजेंट क्या आ रही है। जो प्रेजेंट आती है वो डिपेंड करेगी
विमसोत्री पे विमसोत्री दशाएं, ये दशाएं डिसाइड होती हैं चंद्रमा की वजह से। इस पे अभी कुछ नहीं बोलूंगा मैं, अभी सिर्फ इसलिए राशि में चलते हैं वापस, अभी तुरंत दवा निकालने के चक्कर में नहीं पड़ना है हमको, ठीक है। विमसोत्री दशाएं होती, मान लो वो बताती हैं कि प्रेजेंट में पेशेंट को क्या नीड है। जैसे पेशेंट खुद बोलता है, यही जो प्रेजेंट दशाएं हैं इसी को हैनिमैन सर ने कहा है कि वे टेक चेंज डिस्पोजिशन। कई बार हम गलती करते हैं, जो पहले का उठा उठा के दवा देते रहते हैं, पेशेंट को फायदा नहीं होता है। चेंज डिस्पोजिशन, चेंज डिस्पोजिशन आती है प्रेजेंट के प्लेनेटरी सिचुएशन की वजह से आती है। तो राशियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे फिर से भाई चल रहे हैं, ये बार बार रिपीट होता रहता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहली राशि क्या है? चर। दूसरी क्या है? स्थिर। तीसरी क्या है? द्विस्वभाव। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1 2 3। आपको इस सीक्वेंस को बार बार रिपीट करना है। फर्स्ट राशि इज मूवेबल, फिक्स एंड ड्यूअल। This again give some important information about person and disease। ये जो हो रहा है, जैसे मान लो यही चार्ट उठा लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है? टॉरस, तो वहां पे आया फिक्स आया, ठीक है, फिक्स आया। और फिक्स क्या है कि ये दिखाता है कि ये कोई ऐसी बीमारी होगी जो क्रॉनिक भी हो सकती है, या इससे हम जब भी कोई दवा निकालेंगे तो दवा निकालेंगे जो बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन हो सकती है। यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं 2 नंबर मूल है। हमने यहाँ क्या बताया कि फर्स्ट साइन इज मूवेबल, फिक्स, ड्यूअल। और ये फिर रिपीट कर दो, इसको फिर कर दो, मूवेबल, फिक्स, ड्यूअल, ऐसे करते ले जाओगे। इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट सभी है। ये जो मूवेबल और फिक्स वाला कंसेप्ट है, ये मतलब हम डिजीज के उसमें एस्पेक्ट में देखने के लिए निकालेंगे कि डिजीज मतलब। हाँ, ये मालूम कब निकालेंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस है, मान लो तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, एक वो जब जैसे मान लो अभी 3 बजा है, मान लो 3 बजे तुम्हारे पास आया, और कोई गांव का पेशेंट है या कोई ऐसा पेशेंट है जो ना कुंडली बता सकता, कुछ नहीं बता सकता है। उस समय एक चार्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्रश्न कुंडली। वो हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे और हम ये देख सकते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है और ठीक कब होगी, कितने दिन में ठीक होगी। ये एक ऐसा हथियार है, आप उससे कई बार दवा भी निकाल सकते हो। जैसे किसी ने आपको फोन किया, आप ट्रेन में हो, रास्ते में हो, और फोन किया उसने कि बच्चा है, ऐसा है, तो आप उसको कुंडली निकालो, वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं होरारे, इंग्लिश में बोलते हैं होरारे, इसको बोलते हैं प्रश्न कुंडली। उस समय ये बहुत काम आएगा कि आप ये बता सकते हो। जैसे उसने कहा, मान लो किसी का पेशेंट का ये लिख के आया, तो आप अगर ठीक हो जाए, टेंशन में लो, क्योंकि वहां पे क्या मूवेबल है। अगर यहाँ 2 लिखा होगा तो हम कहेंगे थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। ड्यूअल आएगा तो ड्यूअल में 50-50 हो जाएगा। तो ये प्रश्न कुंडली में ज्यादा मतलब काम आता है। आप नहीं आएगा अपनी कुंडली में भी। अभी तो राशि के सब बता रहे ना कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जी। ठीक है, जैसे अब ये देखो, 1 नंबर राशि क्या दिखाती है? हेड। 2 नंबर राशि
फेस। 3 नंबर राशि कंधे से लेके कलाई तक। रिस्ट तक। 4 नंबर राशि चेस्ट एंड लंग। 5 नंबर राशि स्टमक एंड बेली। ये एब्डोमेन है। एब्डोमेन में भी अम्बलाइकल से समझो 2 इंच ऊपर और 2 इंच नीचे का जो एरिया है ये बेसिकली इसका आएगा। तुला में आएगा जेनाइटल्स, इसमें किडनी यूरोजेनाइटल आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा कई जगह पे कंट्रोवर्शियल है कि कुछ लोग इसको हिप मानते हैं, कुछ लोग इसको जेनाइटल मानते हैं, और कुछ लोग इसको मानते हैं रेक्टम वृश्चिक को, और कुछ लोग इसको जेनाइटल्स मानते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये वही एरिया है। किडनी जो है, देखो हमारे शरीर में किडनी के आकार की दो वो किडनी कैसी है, ऐसे तो है, वो भी बैलेंस की तरह ही तो है। तो आप इसे, हाँ इसके बैलेंस की तरह ही है, वहां पे 2 बैलेंस तरह है। तो आप जितना किडनी का सिस्टम है वो इससे आएगा। 9 नंबर आएगा हिप। हिप एंड अब हिप दो, कुछ लोग हिप इसको भी यहां भी ले जाते हैं, हिप को ले जाते हैं वृश्चिक में। थाई पे कोई विवाद नहीं, थाई सभी 9 नंबर में मानते हैं। जैसे हेड में कोई विवाद नहीं कि ऐसा नहीं, 2 नंबर फेस में कोई विवाद नहीं, 3 नंबर शोल्डर में कोई विवाद नहीं, 4 नंबर चेस्ट लंग में कोई विवाद नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग लोगों के अलग अलग वो है। जो काफ मसल का एरिया है, सॉरी अब पहले आएगा नी, 10 नंबर नी, 11 नंबर काफ मसल और 12 नंबर फीट है। 2 मछली नहीं, 2 मछली बनी है, फीट हुआ है। साइन आपको, ये साइन किस चीज को दिखा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेकंड नंबर क्या है, फेस में वो भी लिख दो, थ्रोट भी लिख दो। भैया इसका मतलब क्या ये है क्या कि इस राशि वालों को इन एरियो में प्रॉब्लम जल्दी होगी? ये सबके लिए है, ये सबके लिए है, ये सिर्फ एक लोग ही नहीं। कि जैसे जो मकर राशि वाला है उसको नी में प्रॉब्लम होगी, या जिसको नी में प्रॉब्लम हो रही है वो मकर राशि वाला है। ऐसा नहीं है बेटा। देखो जैसे मान लो सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, चाहे सर दर्द हो, चाहे नी की प्रॉब्लम हो, ये कितना वो एफ्लिक्टेड उस पर डिपेंड करता है। पूछो क्या बात है। हेलो सर, तभी क्लास ले। और भैया जैसे आपने बताया कि वो मेटल है, वेजिटेबल है और एनिमल ग्रुप की मेडिसिन है, तो ये मतलब ये सब में है कि जैसे कोई किसी भी राशि का है, जैसे मकर है तो उसको वो मेटल ग्रुप का ही होगा। अभी यही तो बताना चाह रहा हूँ, अभी बताएंगे इसको आगे, ठीक है कैसे। बस इसमें हम ऐसे सोच सकते हैं ना, जैसे कि आपने बोला कि मतलब पहला जैसे मतलब मेष होता है और वो हेड है, हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे जिस घर में अगर 1 नंबर राशि भी है और उसमें अगर मतलब राहु है या कोई ऐसा मैलेफिक प्लैनेट है, वो उस पर इफेक्ट डाल रहा है, दैट मीन्स कि राहु उसके दिमाग पे ज्यादा असर कर रहा है। ऐसे सोच सकते हैं। हाँ ऐसे सोच सकते हैं, बिल्कुल वेरी गुड। देखो हम किसी चीज को 2 तरीके से समझेंगे। एक तो मैंने पहले ही बताया था, पहला है हाउस, दूसरा राशि, तीसरा है प्लेनेट। चौथे की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात बाद में करूंगा, नक्षत्र से बोलते हैं, ठीक।
अब जैसे कोई कुंडली है, जो सगुन ने बात कही उसी को मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे कोई कुंडली है और यहाँ कुछ भी लिखा है, मान लो 7 लिखा है, मान लो यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6। अब ये डॉक्टर कृष्णन ने पढ़ाया होगा कि फर्स्ट हाउस क्या होता है, आपका हेड है, आपकी बॉडी है, और दूसरा हाउस क्या है, आपका फेस है। ठीक है, हम जो चीज राशि के लिए बोल रहे हैं वही चीज हाउस के लिए भी बोलेंगे। अभी मैं इसको मिक्स करके कंफ्यूज नहीं करूंगा, थोड़ा आराम से समझना, बहुत जल्दबाजी मत करना। जैसे डॉक्टर कृष्णन ने पढ़ाया होगा कि फर्स्ट हाउस बॉडी है और सेकंड हाउस फेस है, थर्ड हाउस, देखो हाउस भी वही बात प्रेजेंट करते हैं जो राशि प्रेजेंट करती है। अब उसको समझेंगे कैसे, देखो जैसे मान लो एक ऊपर कुंडली बनी है और इस कुंडली में यहाँ मंगल बैठा है, यहाँ सैटर्न बैठा है, यहाँ राहु बैठा है। अब ये 7 साइन है और फर्स्ट हाउस है, तो हाउस के हिसाब से तो हेड हो गया, और साइन के हिसाब से क्या हुआ, किडनी वाला एरिया हो गया। एक कुंडली ये है 7, यहां पे बैठा है मार्स, राहु, सैटर्न। यहां पे भी देखो वैसे ही है, यहां पे हाउस फर्स्ट हाउस को इफेक्ट कर रहा है, और यहां पे 7th हाउस लेकिन साइन फर्स्ट को कर रहा है, और यहां पे 7 साइन को इफेक्ट कर रहा है। हम दोनों कंडीशन में जो प्रेडिक्शन है या रिजल्ट है, जो रिजल्ट देंगे, जो प्रेडिक्शन देंगे, जो हम बात करेंगे, वो बहुत ही सोच समझ के बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कि देखो जैसे कोई प्लेनेट है वो अपने से 7वें को देखता है, कोई प्लेनेट है अपने से 7वें भाव को देखता है, मतलब अपने से 7th हाउस को। ये फर्स्ट है और ये 7th है, यहां होगा तो यहां देखेगा, यहां होगा तो यहां देखेगा, समझना इस चीज को। तो अगर हम राशि के हिसाब से बोलेंगे तो यहां पे बोलेंगे, इस ऊपर वाली कुंडली में बोलेंगे कि इस पर्सन की किडनी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है मार्स, सैटर्न, राहु की वजह से। ठीक है, इस पर्सन की किडनी में मार्स, सैटर्न, राहु की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी कुंडली में बोलेंगे इस पर्सन को हेड में मार्स, राहु और सैटर्न जैसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब फर्स्ट हाउस जो है आपके ब्रेन को, बॉडी को दिखा रहा है, तो क्या वो इफेक्ट नहीं होगा? तो हमारा आंसर होगा यस, बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ पे इस कुंडली में भी बोल सकते हैं और इस कुंडली में बोल सकते हैं कि आपके अगर साइन एफ्लिक्टेड हो रहा है तब भी वही बात बोलेंगे, और हाउस एफ्लिक्टेड हो रहा है तब भी वही बात बोलेंगे कि यहाँ पे हेड में प्रॉब्लम आ सकती है। सगुन, ये बात समझ में आई? हाँ जी बॉस, हाँ जी, आ गई। और किसी कोई दिक्कत हो बताओ। बस एक और चीज, जैसे आपने कहा कि कोई भी जो प्लैनेट होता है वो अपने 7वें घर को देखता है, तो उसमें हम वो वाला हाउस भी काउंट करेंगे जिसमें वो प्लैनेट है, फिर उससे 7th हाउस लेंगे। तो ऐसा सबके साथ होता है? देखो हम बता रहे हैं, इसको बता देता हूँ, इसको बता के बंद करता हूँ आज की क्लास। जितने जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा, सूर्य, बुध, चंद्रमा, सूर्य, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब चंद्रमा 7वें घर को देखता है, सूर्य 7वें घर को देखता है, ये 7वें घर को देखता है, ये 7वें घर को देखता है।
ये भी सातवें घर को देखते हैं, ये भी सातवें घर को देखते हैं। राहु केतु की कहानी सुनी होगी। समुद्र मंथन होता है, एक राक्षस धोखे से देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है। चंद्रमा और सूर्य उसके बारे में भगवान से बताते हैं, भगवान सुदर्शन से उसकी गर्दन काट देते हैं। जो गर्दन कट के अलग गिरती है वो राहु है, और जो धड़ अलग गिरता है वो केतु है। तो जहां पे राहु बैठा होगा ये 100% से सातवें घर में केतु हमेशा होगा। जैसे राहु यहाँ लिखा है तो केतु यहाँ होगा, राहु यहाँ लिखा है तो सातवें घर में केतु होगा, राहु यहाँ लिखा है तो केतु यहाँ होगा, राहु यहाँ लिखा है तो केतु यहाँ होगा, राहु यहाँ लिखा है तो केतु यहाँ होगा, राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा। ये हमेशा है, इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से 180 डिग्री रहते हैं। हेड है राहु और जो धड़ है वो केतु है। इनकी जो दृष्टियां हैं वो ये नहीं है, ठीक। अब चंद्रमा सातवीं दृष्टि देता है, सूर्य सातवीं देता है, बुध सातवीं देता है, शुक्र सातवीं देता है, मंगल सातवीं देता है, बृहस्पति सातवीं देता है, शनि सातवीं देता है। इनको कुछ स्पेशल दृष्टियां भी मिली हैं। जैसे मंगल सातवीं देखा है, चौथी भी देखेगा, आठवीं भी देखेगा। बृहस्पति पांचवी भी देखता है, नवीं भी देखता है। शनि तीसरी भी देखता है, 10वीं भी देखता है। ये क्यों देखता है इस पे मैं किसी दिन अभी जब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो जो राशियां हैं उन राशियों को पहले अच्छे से समझ लो, फिर प्लेनेट पे आएंगे, फिर राशि भाव और प्लेनेट इनसे प्रेडिक्शन करना सिखाएंगे। जब ये सीख जाओगे तब फिर हम लोग चलेंगे नक्षत्रों के ऊपर। फिर इवन नक्षत्र, जैसे मान लो अभी आज कौन सा दिन है, आज कौन सा नक्षत्र है, उन नक्षत्र को जानने के बाद भी तुम प्रेडिक्शन दे सकते हो कि ये बीमारी 2 दिन में ठीक होगी, 7 दिन में ठीक होगी, 1.5 महीने में ठीक होगी, 2 महीने में ठीक होगी, 4 साल लग जाएगा। ये सारे सिस्टम अपने पास मौजूद हैं। इन सिस्टम्स को हम लोग यूज करेंगे, सब कुछ बता सकते हो तुम, ठीक है। ये टेंशन मत लो, उम्मन की बात बता देते हैं बाबा, उम्मन की भी बात बता देंगे हम लोग, ठीक है। आज राशि समझ में आई कि नहीं? जी बॉस। सर जी भैया। चलो ठीक है फिर।